नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है राष्ट्र की भाषा चैनल पर। तो आज हम आपके सामने एनसीईआरटी पुस्तक रिमझिम से पाठ 1 यानी कविता है इसका भाग 2 आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुए हैं। भाग 1 में हमने कविता व्याख्या की थी और आज हम पढ़ने वाले हैं शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर और पाठ्य पुस्तक का अभ्यास कार्य। तो चलिए, जब आपने कविता पढ़ी वहां पर ये सभी शब्द आए हैं, तो उन शब्दों के अर्थ। पहला शब्द है झब्बर। तो झब्बर का अर्थ होता है बच्चों बड़े या घने। तोंद, तोंद का अर्थ होता है बाहर की ओर निकला हुआ पेट। आपने देखा होगा कभी कभी किसी का पेट बहुत ही ज्यादा बाहर को निकला हुआ होता है, उसे तोंद कहते हैं। कुबड़, किसी वस्तु या जीव का उभारदार टेढ़ापन। जैसे आपने ऊंट को देखा होगा तो ऊंट के सर पे एक क्या होता है, कुबड़, जिसे हम बोलते हो आप। चौथा शब्द मतवाला। मतवाला मतलब मनमौजी या मस्ती में रहने वाला, जो हमेशा अपने मन की करे, मनमौजी। पांचवा शब्द तूफानी। तूफान की तरह तबाही मचाता हुआ। छठा शब्द शैतानी। शैतानी में शरारत। बोलते हैं ना, ये लड़का बहुत शैतान है, ये बहुत शरारत करता है, तो शैतानी या शरारत, या हम नटखट भी कहते हैं। जिद्दी। सातवां शब्द जिद्दी। जिद्दी में हठी, यानी किसी चीज की जिद करना, इसको कहेंगे हठी। आठवां शब्द है भले। भले का मतलब है अच्छे। कभी कभी आपने सुना होगा कि बहुत भले लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, तो भले। नवा शब्द भोले भाले। तो सरल या सज्जन, बहुत ही इनोसेंट, सीधे साधे, भोले भाले जिसे कहेंगे सरल या सज्जन। तो ये है शब्दार्थ। आइए अब आगे देखते हैं। इसी पाठ से मैंने कुछ पर्यायवाची शब्द आपके लिए लिखे हैं। तो इस पाठ में पर्यायवाची शब्द होते हैं एक ही चीज के और नाम। जैसे मन, तो मन के और नाम अगर हम कहें तो इच्छा, कामना, चाह। दूसरा शब्द है हाथी। हाथी का और एक नाम गज, हस्ती, कुंजर। पानी, तीसरा शब्द है पानी। तो पानी का और एक नाम जल, नीर। चौथा शब्द शेर। सिंह, वनराज, केसरी, ये सब शेर के नाम है। पांचवा शब्द आसमान, आकाश, गगन। छठा शब्द बादल, मेघ, घन। तो यहाँ पे आप चित्रों के द्वारा भी देख सकते हैं, यहाँ आसमान और बादल एक साथ ही है। चलिए, तो ये थे आपके लिए पर्यायवाची शब्द। अब हम पाठ्य पुस्तक का अभ्यास कार्य करेंगे। तो यहाँ पर तुम्हारी समझ से कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। तो यहाँ पे बादल जो है कभी जिद्दी बन करके, इतनी ज्यादा बारिश होती है, बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते हैं। तो बहुत ज्यादा बारिश होने से जब पानी ज्यादा जमा हो जाता है नदियों तालाबों में, तो वो बाढ़ का रूप ले लेता है बच्चों। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। मतलब बादल जो है वो ढोल कैसे बजाते हैं, जब बारिश होने वाली होती है, बिजली कड़कती है,
तो जो आवाजें हैं, बार बार जो थंडर या बिजली की जो आवाज आती है, वही बादल के क्या कहलाएंगे? ढोल। तो वो उस तरीके से ढोल बजाते हैं। कुछ तो कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रहे करते शैतानी। कुछ तो बादल ऐसा लग रहा है कि तूफान ला देंगे, कुछ ऐसा लग रहा है कि शैतानी करते हैं। तो बादल कैसी शैतानियां करते हैं? तो बादल कभी कभी सिर्फ बादल दिखाते हैं कि हाँ बारिश आने वाली है, लेकिन बारिश नहीं होती। और कभी कभी अचानक बारिश हो जाती है, बहुत ही ज्यादा बारिश हो जाती है। तो ये बादल की क्या हुई? शैतानियां। चलिए, कैसा कौन? तो कैसा कौन इस बिट में आपको विशेषण सिखाया गया है। यहाँ पे देखिए, कैसा और कौन। तो यहाँ पे तुलना भी की गई है। अब यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों के बारे में हमें कैसा शब्द और कौन शब्द सोच के लिखना है हम। तो सूरज, तो पहला शब्द है सूरज सी। तो यहाँ पे तुलना की गई है, देखिए सूरज सी। तो सूरज के जैसा कौन? क्योंकि सूरज बहुत चमकता है, तो सूरज की तरह चमकीली थाली। देखिए, अगर नई थाली होती है तो वो बहुत चमकती है ना? तो चमकीली थाली। दूसरा है चंदा सा। तो चंदा, चंदा जो है देखने में बहुत ही गोरा, बहुत सुंदर लगता है ना? तो गोरा मुखड़ा। तो किसी किसी को हम देखकर बोलते हैं ना, आपका चेहरा बहुत सुंदर है, मुखड़ा। मुखड़े का मतलब होता है चेहरा। ठीक है। हाथी सा, यानी हाथी से तुलना की गई, भारी भरकम। क्योंकि हाथी का शरीर कैसा होता है? भारी भरकम। भारी भरकम आदमी। जोकर सा। तो जोकर का काम क्या होता है? हमें हंसाना होता है ना? तो हंसमुख इंसान। कभी कभी आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत हंसमुख होते हैं, हंसाते हैं। तो हंसमुख इंसान। परियोसा, यानी सुंदर पंख। जो परी होती है देखने में बहुत सुंदर होती है, तो उसकी तरह सुंदर पंख। कभी कभी हम तितली को देखकर भी बोलते हैं तितलियों के पंख बहुत सुंदर होते हैं। उसके बाद है गुब्बारे सा। तो गुब्बारा जो है उसमें अगर हम हवा भर दें तो फूला हुआ होता है, तो फूला पेट। किसी किसी का आपने देखा होगा पेट बहुत फूला हुआ होता है, तो फूला पेट। ढोलक सा। ढोलक जो है जो बजाते हैं हम, तो बजता डिब्बा। तो यहाँ पे हम ढोल बजता भी लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज को अगर हम बजाते हैं तो ढोलक की तरह आवाज आती है ना? तो बजता डिब्बा। ये आपकी कैसा कौन। अब हम चलते हैं पेज नंबर 4 पे। तो कविता से आगे, इन प्रश्नों के उत्तर अभी मैं आपको बच्चों करवाऊंगी से नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, पहले हम ये वाला कर लेते हैं। तो ये आपको ही करना है। कैसे कैसे बादल। आजकल बारिश का मौसम है, तो जब आप आसमान में देखते हैं तो आपको तरह तरह के बादल दिखते होंगे बच्चों। तो उन बादलों के जैसे काले काले डरावने बादल आप आसमान में देखिएगा, आपको काले काले बादल कब दिखाई देते हैं? तो यहाँ पे काले काले बादलों का चित्र बनाकर आपको रंग भरना है। गुब्बारे से गालों वाले। कभी कभी बादल ऐसे लगते हैं जैसे कि गुब्बारे आसमान में उड़ रहे हैं, और होते वो बादल हैं। उसके बाद है हल्के फुल्के बादल और सुहाने। तो हल्के फुल्के, जैसे कभी कभी हवा चल रही है तो बादल हवा के साथ उड़ रहे हैं, तो वो हल्के फुल्के बादल कहलाएंगे। तो ये आप अपने आप कीजिएगा, अपनी पुस्तक में अच्छे से ड्राइंग कीजिए और उसमें रंग भरिए। अब कविता से आगे। तो ये आपके प्रश्न है, देखिए तूफान क्या होता है? बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है? तो इन प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे। तूफान क्या होता है और बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है? बारिश के साथ तेज चलने वाली आंधी को तूफान कहते हैं बच्चों। जब बारिश आती है उसके साथ साथ बहुत तेज हवा चलती है, जिससे सभी चीजें उड़ने लगती हैं, तो इसे हम तूफान कहते हैं। बादल ही तेज आंधी और बारिश लाते हैं।
इसीलिए उन्हें तूफानी कहा गया है। कविता में बादल को तूफानी कहा गया है ना, इसीलिए कहा गया है। अब देखिए दूसरा प्रश्न ख, साल के किन किन महीनों में ज्यादा बादल छाते हैं? तो साल का ऐसा कौन सा महीना है जिस समय बादल जो है बहुत ज्यादा छाते हैं? यहाँ पे एक डैश लगा लीजिए ऐसे। तो साल के कौन से महीने में बारिश ज्यादा होती है या बादल ज्यादा छाते हैं? जून से अगस्त के महीनों में ज्यादा बादल छाते हैं। चलिए अब तीसरे प्रश्न की ओर। यहाँ पे देखिए तीसरा प्रश्न है, कविता में काले बादलों की बात की गई है। जो हमने मन के भोले भाले बादल कविता पढ़ी बच्चों, उसमें बादल के बारे में बात की गई है। क्या बादल सचमुच काले होते हैं? आप सोचिएगा, क्योंकि बादल जो है उनका रंग क्या सचमुच काला होता है? तो आइए देखते हैं उत्तर। कुछ बादल काले दिखाई देते हैं। अगर हमने आसमान में देखा हो तो कभी कभी कुछ बादल काले दिखाई देते हैं, कुछ सफेद और कुछ काले गहरे। कुछ थोड़े सफेद रंग के होते हैं, कुछ थोड़े गहरे काले रंग के, कुछ स्लेटी रंग के। स्लेटी मतलब आ, स्लेटी रंग के होते हैं। बादल पानी की भाप से बनी बूंदों से बनते हैं। तो आपने पढ़ा होगा बादल जो कैसे बनती है, जो भाप है उसके द्वारा, उसके जो पानी है उससे बनी बूंदों से बनते हैं। तो बादल सचमुच काले नहीं होते हैं, लेकिन काले तो नहीं होते, लेकिन जब बारिश आने वाली होती है तो उस समय बादल अपना रूप बदल लेता है बच्चों। चलिए, तो प्रश्न 4 और 5 मैंने आपके लिए अतिरिक्त प्रश्न रखा है। बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते हैं? बादलों से जब बहुत अधिक वर्षा होती है तब नदी नालों में बहुत अधिक पानी भर जाता है और वह उनमें से बाहर निकलकर बाढ़ का रूप ले लेता है। इस तरह बादल नदी नालों में बाढ़ लाते हैं। मीन्स जब बारिश ज्यादा होती है और बहुत ज्यादा बारिश होती है तब जो नदी है, नाले हैं, समुद्र, उन सब का पानी जो है बहुत ज्यादा बहने लगता है, गलियां भरने लगती हैं, तो वो क्या रूप ले लेता है? बाढ़ का रूप ले लेता है बच्चों। ये है प्रश्न 5। बादल ढोल कैसे बजाते होंगे? जो बादल हैं वो ढोल कैसे बजाते हैं? जब बादल आपस में टकराते हैं तब तेज आवाज होती है। तो जब बारिश होने वाली होती है तो आपने सुना भी होगा, तो बहुत तेज आवाज होती है। इसी तरह बार बार टकराने से, तो वो बार बार आपस में जब टकराते हैं तो बार बार आवाज होती है और ऐसा लगता है कि बादल ढोल बजा रहे हैं। तो जो बादल हैं वो आपस में बार बार टकराते हैं और जो आवाज निकलती है ना बच्चों, तो वो हमें ऐसा लगता है कि बादल अपना ढोल बजा रहे हैं। अब छठा प्रश्न, यह प्रश्न आपके लिए है। आपको कैसे बादल अच्छे लगते हैं? चित्र बनाकर लिखिए। तो यहाँ पे आप उसके बारे में 4 लाइनें 5 लाइनें आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं और आप इस कविता के बारे में भी सोचिए और उसमें आप उसमें ऐड भी कर सकते हैं। तो आपको, मैं फिर से ये वाला प्रश्न रिपीट कर रही हूँ, दोहरा रही हूँ, आपको कैसे बादल अच्छे लगते हैं? क्योंकि बादल भी कई तरह के हैं ना, आपने चित्र बनाए, तो उनका चित्र बनाइए और उनके बारे में लिखिए। अब यहाँ पे देखिए पेज नंबर 5 पे कविता में बादलों को भोला कहा गया है बच्चों। भोला मतलब मासूम। इसके अलावा बादलों के लिए और कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है? तो एक शब्द तो कविता में हमने भोला
बादलों के लिए प्रयोग किया। और कौन से ऐसे शब्द हैं जो बादलों के लिए प्रयोग किए गए हैं, क्योंकि हमने कविता पढ़ी ना, तो उसी में से हमें ये लिखने हैं। ठीक है, तो नीचे लिखे अधूरे शब्दों को पूरा कीजिए। यहाँ पर उन्होंने एक शब्द हमारे लिए लिखा है, आगे हमें पूरा करना है। तो कविता में कौन कौन सा, तो यहाँ पे देखिए मत वाले, तो माँ यहाँ पे लिखा है उन्होंने, और हमें क्या लिखना है। आप भी अपनी कविता पढ़िएगा और वहां से लिखिएगा। देखिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, माँ उन्होंने लिखा है हमारे लिए। अब हम मत वाले, तो आप ये भी अपने आप कर सकते हैं। अपनी जो कविता है उसको पढ़िएगा ध्यान से और वहां से ढूंढ के शब्दों को पूरा कीजिए। देखिए मत वाले, अब है श एक ही मात्रा, तो ऐसा कौन सा शब्द था, तो यहाँ पे मैं थोड़ा इधर को लिखूं। तो शैतानी, बादलों के लिए और कौन सा शब्द प्रयोग किया गया था, मतवाले और शैतानी। अब यहाँ पे देखिए जिद, और कौन सा शब्द था, कभी कभी जिद्दी बन करके, याद आया, जिद्दी। और एक कौन सा शब्द था, देखिए तू, तो यहाँ पे तूफानी। तो ये चारों शब्द जो हैं कविता में बादलों के लिए प्रयोग किए गए हैं, यानी बादल के लिए, यानी मतवाले, शैतानी, जिद्दी, तूफानी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए बारिश की आवाजें। हर किसी चीज की बच्चों कुछ ना कुछ आवाज होती है। तो यहाँ पे देखिए, कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झर बरसाते पानी। तो ये तो पानी की आवाज है कि जब पानी लगातार बारिश होती है तो कैसी आवाज आती है, झरझर झर। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमें भी कुछ ऐसे शब्द लिखने हैं जो पानी से ही संबंधित आवाजें आती हैं। झरझर ऐसे ही, अगर कहीं पानी गिर रहा है, टंकी से अगर पानी गिर रहा है तो हम क्या कहते हैं, टप टप। आप भी सोचिए और अपने आप लिखने का प्रयास कीजिएगा, टप टप, है ना। तो पानी जब गिरता है नीचे तो हम क्या कहते हैं, टप टप की आवाज आ रही है। तो आप 2 बार या 3 बार लिख सकते हैं यहाँ पे, टप टप। ठीक है, और टिप टिप, टिप टिप से याद आया, आप 3rd क्लास में एक लेसन था टिप टिप, वाह। तो टिप टिप भी पानी की ही आवाज है। तो कभी कभी किसी चीज के ऊपर गिरता है पानी ना, तो उसमें क्या आवाज आती है, टिप टिप। आप भी लिखिए। इसके बाद है, और सोचिए, छप छप, जब आप पानी में खेलते हो बारिश के पानी में, तब अगर हम पैर मारते हैं तो क्या आवाज आती है, छप छप। ठीक है, तो क्या होगा, छप छप। और छम छम भी बोलते हैं, है ना, छम छम। और ध्यान कीजिए, चट चट। ठीक है, ये हमारा हो गया है। अब हम, और एक शब्द भी है, सोचिए, रिमझिम। बारिश जब गिरती है तो हम बोलते हैं ना, रिमझिम, रिमझिम बारिश हो रही है हमारी। हम्म, तो रिम। चलिए
अब हमारी ये आखिरी, यहाँ पे देखिए कैसे कैसे पेड़, तो ये आपको कक्षा में बात करनी है, इसके बारे में आपको अपने दोस्तों से बात करनी है। सुनिए, देखिए, बादलों की तरह पेड़ भी अलग अलग आकार के होते हैं बच्चों। देखिए, बादल तो अलग अलग आकार के हुए, ऐसे ही जो हमारे पेड़ हैं वो भी क्या होते हैं, अलग अलग आकार के होते हैं। जैसे अगर आम का पेड़ है तो ना ज्यादा लंबा होगा, है ना, और जैसे खजूर का पेड़ है तो खजूर का पेड़ बहुत ही लंबा होगा, तो आकार अलग हो गया ना आम का पेड़ का। अगर आपने देखा होगा बरगद का पेड़, तो बरगद का पेड़ बहुत घना, तो उसका आकार, तो ऐसे ही पेड़ों के भी अपने आकार होते हैं। कोई बरगद सा फैला हुआ और कोई नारियल के पेड़ जैसा ऊंचा। तो देखिए, बरगद का पेड़ फैला हुआ होता है और नारियल का पेड़ ऊंचा होता है और सीधा। आपने अपने आसपास अलग अलग तरह के पेड़ देखो। आप जहाँ पर रहते हो बच्चों, उसके आसपास देखिए, आपके घर के आसपास किस तरीके के पेड़ हैं, कौन से आकार के पेड़ हैं। तुम्हें उनमें से कौन कौन से आकार दिखाई देते हैं। सब मिलकर पेड़ों पर एक कविता तैयार करो। तो इस पर आप एक कविता भी तैयार कर सकते हैं और अपनी कक्षा में प्रस्तुत कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ मिलकर के कविता तैयार कीजिए और अपनी कक्षा में अपनी अध्यापिका को सुनाइए। तो ये था बच्चों मन के भोले भाले बादल कविता का अभ्यास कार्य। तो आशा करती हूँ आप सभी को जो हमने अभी एक्सरसाइज अभ्यास किया वो सभी समझ में आया होगा। तो अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। तो आप सभी मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको किस विषय पे कविता चाहिए, कौन से पार्ट की कविता चाहिए, वीडियो चाहिए, तो मैं वो बनाने का प्रयास करूँगी।